19 तारीख को यानी 19 अगस्त को ये 6 रुपए का डिविडेंड भी दे रहा है। ये भी आपको लोग कहते हैं ना सर कि सब कुछ मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, दूसरों को कुछ ना मिले। तो ध्यान रखना कि लोग कहते हैं पैसे कमा रहे हों, अगर आप ये वाणी अपने मुंह से निकाल देते हैं कि मैं उससे ज्यादा कमाकर दिखाऊंगा, मार्केट में ना सर ना तो वहम चलता है ना अहम चलता है। ध्यान कार चढ़ाओ, ये हर बार बोलता हूँ, चढ़ते रहते हैं उतरते रहते हैं, 1-2 रुपए ऊपर 1-2 रुपए नीचे। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर एयरटेल की, वोडाफोन आइडिया की, यस बैंक की और सरकारी बैंकों की, और बात करेंगे सर अडानी पावर की और बीपीसीएल की। सर सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये मार्केट में शेयर में उतार चढ़ाव, ये हर बार बोलता हूं, चढ़ते रहते हैं उतरते रहते हैं, 1-2 रुपए ऊपर 1-2 रुपए नीचे। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि जो भी आपने अपना टारगेट बना रखा है कि भाई 6 महीने बाद ये होने वाला है, 1 साल बाद ये होने वाला है, तो वो चीज़ ज़्यादा मायने रख जाती है कि उसके बाद क्या निचोड़ निकल कर आया है 6 महीने बाद कि आपने कोई शेयर लिए, वो 6 महीने बाद आपको प्रॉफिट दिखा रहे हैं या वो शेयर आपको लॉस दिखा रहे हैं। तो ये एक ऐसे टारगेट होते हैं जो आपको बनाने ज़रूर पड़ेंगे सर। बार बार भी मार्केट को वॉच करना ज़्यादा इन्वेस्टिंग में हानिकारक हो जाता है, क्योंकि कभी कभी आपको लॉस देखकर बेचने का दिल और प्रॉफिट लेने का जब मन करता तब आप ले लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे शेयर होने चाहिए जिसमें आपको एक समय सीमा बांधनी पड़ती है, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। तो ये लंबे समय के लिए भी हमें वर्क करना चाहिए और ऐसी अपनी रणनीति बनानी चाहिए जो आपको इस मार्केट में हल्के हल्के से आपको डेवलप करे। एकदम से डेवलप होने वाले काम आपको बिल्कुल भी नहीं करने। तो मार्केट में ना सर ना तो वहम चलता है ना अहम चलता है। ध्यान रखना, जितना ज़्यादा आपको वहम हो जाएगा उतना ज़्यादा आप मार्केट से डगमगा कर वापस जाओगे, और जितना ज़्यादा आपको प्रॉफिट लेकर अहम हो जाएगा, भाई मेरे से ज़्यादा कोई प्रॉफिट नहीं ले सकता, मैं लेकर दिखाऊंगा, ये ही भावना हमें मार्केट से जुदा कर देगी। आपके साथ वाले कितने ही पैसे कमा रहे हों, अगर आप ये वाणी अपने मुंह से निकाल देते हैं कि मैं उससे ज़्यादा कमाकर दिखाऊंगा कर दिया ना, तो कभी भी आप कमा नहीं सकते। अगर आप बोलोगे मैं उसकी तरह पैसे कमाने की कोशिश ज़रूर करूंगा अगर भगवान ने साथ दिया या मेरी मेहनत ने साथ दिया, फिर आप कमा लोगे। ध्यान रखना, इस ज़िंदगी में क्या हो, शेयर मार्केट में क्या हो, सब में अहम वहम नहीं चलता, इसको हमें त्यागना पड़ेगा। ये एक बहुत ही बड़ी एक नॉलेज है, इसको आपको लेना पड़ेगा। तो बहुत से लोग कहते हैं ना सर कि सब कुछ मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, दूसरों को कुछ ना मिले। तो ध्यान रखना कि लोग कहते हैं मैं अमर हो जाऊं, तो सब मर गए। अगर अकेले हम अमर हो गए तो कहाँ कहाँ घूम लोगे आप? खुद सोचो कि सब मर गए, हम जिंदा हूं, मैं ही जिंदा हूं और सब मर गए, तो मैं किससे बात करूंगा, किससे बिजनेस करूंगा, किससे गाड़ी में तेल डलवाऊंगा, पैसों से कैसे खेलता रहूं? ये सर सबका साथ होना चाहिए। ध्यान रखना, जब भी कुछ आप भगवान से मांगो ये जरूर कहें कि सब भगवान मेरे साथ साथ सबको दे, सबके साथ साथ मुझे भी दे। सबको लेके चलोगे, झोलियां भरने वाली है, और अकेले जो कमाने की इच्छा रखता है ना, कभी भी वो सफल नहीं होगा। ध्यान रखना मेरी इस बात को। तो बात करते हैं सर बीपीसीएल की, और मैंने आपको बीपीसीएल में एक बहुत ही अच्छी बात बताई थी कि ये एथेनॉल में भी बहुत ज़्यादा वर्क करने के लिए चल रहा है। 2023 अप्रैल में जब सरकार ने कह दिया है कि कुछ चुनिंदा पेट्रोल पंप में 20% एथेनॉल के साथ पेट्रोल मिलेगा, तो ये कितनी बड़ी एक बात जो बोल दी गई है सरकार के द्वारा। तो इस पर मैंने विशेष ध्यान दिया था और आपको इसकी बारीकियां भी मैंने बताई थी कि आने वाला ज़माना एथेनॉल पर उतरने वाला है। तो ध्यान रखिए सर, ब्लेंडिंग में जो एक काम कर रहा है बीपीसीएल, इसके उपलक्ष्य में आपको इसके अंदर अपना दिमाग लगाना था। और जब मैंने आपको ये बात बताई थी सर, तब मैंने शेयर लिए थे, उस टाइम शेयर था 332 रुपये, और आज शेयर सर
354-55 रुपये करीब का आपको मिल रहा है। 19 तारीख को यानी 19 अगस्त को ये 6 रुपये का डिविडेंड भी दे रहा है, ये भी आपको जानना पड़ेगा। और इनकी एक्स डेट भी 19 तारीख है, ये ध्यान आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर रखना है। सरकार की जितनी भी इसके अंदर स्टेक है, सरकार सेल करना चाह रही है, पिछले बार नहीं हुआ, इस बार वो तब करेगी जब उनका उचित समय आएगा। तो ध्यान रखना कि ये बहुत ही अच्छा एक शेयर है जो अब गैस के क्षेत्र में भी बड़ी तेजी के साथ आपको मिलने की तैयारी में भी काम कर रहा है। तो ध्यान रखना कि जो भी काम आपको अच्छा मिलता जाए उसके शेयर आपकी झोली में अपने अनुसार ही आपको रखना चाहिए। बीपीसीएल में कई बार मैं कई लोगों को इसके बारे में बता चुका हूं। तो अब बात करेंगे सर, लोग कह रहे हैं सर अडानी पावर में आप काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना रहे हो। तो सर मैं अडानी पावर में मैंने तब वीडियो बनाई थी जब शेयर सर 103 रुपये करीब का था। उस टाइम मैंने आपके अंदर इतनी इसके अंदर मोटिवेट कर दिया था कि ये शेयर कुछ ना कुछ करके दिखाएगा। और मैं आपको बता दूं, मैंने सर इसका साथ 280 के बाद छोड़ दिया था। अब ये भले 380 में जाए, 500 में जाए, कितने में भी जाए, और आज भी इसने अपर सर्किट लगाया है। तेज़ी की छलांग ये लगा रहा है और मैंने मंत्र है कि तेज़ी से मुझे दूर रहना है। और जब मैं खुद दूर रहा हूं तो आपको मैं कभी भी नहीं कह सकता इस तेज़ी की ट्रेन में आपको भी बैठना जरूरी है। जहां तक संभावना है कि जो मुझे लग रही थी मैंने वहां वीडियो बनाई और लगातार वीडियो बनाई है। और लोग कहते हैं कि सर आप जो वीडियो बनाते हो वो हो जाता है, तो अडानी पावर में भी आपको देख लो सर 103 रुपये से वीडियो जो बनी है, आज शेयर कहाँ है, भले ही उसका साथ मैंने 280 के बाद छोड़ दिया हो। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके अंदर आपको संभावना बनानी चाहिए, पर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तेज़ी वाली वीडियो कभी नहीं बनाता, क्योंकि तेज़ी में तो सब तेज़ी कर लेते हैं, हमें गिरावट में पैसा कमाना आना चाहिए। तो हमें वो चीज़ मैं इस मार्केट में सिखाता हूँ। जब लोग बेचकर निकल रहे थे तभी मैंने आपके लिए इसके अंदर वीडियो बनानी शुरू कर दी थी कि मैंने इसके अंदर मुझे आसार दिख रहे हैं और वो आसार आपको भी नज़र आ रहे हैं कि अब शेयर कहाँ पर है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये शेयर बहुत अच्छा है या बहुत बेकार है, लेकिन मैंने इसका साथ छोड़ दिया है, चाहिए अब कहीं पर भी जाए। लेकिन जब इसके अंदर मुझे एक संभावना अच्छी वाली और लगेगी मैं फिर इसके अंदर वीडियो बनाऊंगा। काफ़ी लोग कह रहे हैं सर अडानी पावर में एंट्री कर लूँ। सर मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि यहाँ पर आपको एंट्री करनी चाहिए, बाकी आपको अपने हिसाब से ही कुछ भी एनालाइज करके आप अपने द्वारा कर सकते हो सर। तो बात करते हैं सर सरकारी बैंकों की। बात इसलिए भी करेंगे कि अहम चीज़ हो जाती है। मैंने 3 दिन पहले भी बताया था कि राकेश झुनझुनवाला जी के लास्ट इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि सरकारी बैंकों में उनको अच्छी एक संभावना दिख रही है। मुझे भी सरकारी बैंकों में बड़ी अच्छी संभावना दिख रही है, जिसके लिए मैंने आपको प्रेरित भी किया था, क्योंकि सर 1-1.5 साल से तो इसका मर्ज प्राइवेट वाली न्यूज़ों में ही निकल गया। लेकिन अब धीरे धीरे जब बैंक ग्रोथ कर रहा है, यानी कि हम कुछ चीज़ लगाते हैं उसका फल तो बाद में मिलेगा ना सर। अब लोग कहते हैं कि सर सरकारी बैंक बढ़ते नहीं, तो ध्यान रखना सर सरकारी बैंक जरूर बढ़कर दिखाएंगे। और राकेश झुनझुनवाला जी की जो लास्ट वर्डिंग है कि सरकारी बैंक में उन्हें भरोसा है, तो वो सत्य जरूर होगा। मेरी जो साइकोलॉजी कह रही है, क्योंकि वो काम भी सर ग्रोथ की तरफ हर बैंक काम कर रहा है सरकारी। ध्यान रखना आने वाले दिनों में आपकी जो बातें हैं ना, लोग कहते हैं कि सरकारी से कुछ नहीं कमा सकते, वही लोग सरकारी में इन्वेस्ट करने जरूर आएंगे, जो अब बैंक आपको प्रगति की ओर मिलने के लिए तैयार होंगे। जब भी इसका 1.5 से 2 साल से ये न्यूज़ बेस ही सरकारी बैंक घूम रहे थे, अब बैंकों ने ग्रोथ दिखानी शुरू की है कि जब हम पेड़ लगाते हैं तो फल तो बाद में आते हैं ना सर। पेड़ लग चुका है, फल की अब टाइम आ चुका है। धीरे धीरे अपनी अभिलाषा अपने सरकारी बैंकों पे लगाइए। अब जिसको भी जोन सा भी सरकारी बैंक हो, उनको पसंद आ रहा हो, वो आप कमेंट कीजिए, फिर मैं उसके अंदर आपकी संभावना उसके अंदर आपको बता दूंगा। तो सरकारी बैंकों में मेरे लिए नहीं, राकेश झुनझुनवाला जी के हिसाब से जो उन्हें लग रहा है उस पर जरूर ध्यान देना, क्योंकि उनकी लास्ट की वो एक वीडियो थी, उस पर आपको सच में ही ध्यान देना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि आगे जाकर सरकारी बैंकों में ग्रोथ आने की संभावना नजर आ रही है। तो बात करते हैं सर यस बैंक की, और यस बैंक आपको तेजी दिखाना शुरू कर दिया है। और मैंने आपको कहा था कि ये इसी रेंज से आपको तेजी या इसी रेंज पर आपको घूमता हुआ मिलेगा। 24 तारीख आने वाली है, उससे पहले ये तेजी का माहौल आपको दिखाने के लिए तैयार हो रहा है। सारी अभिलाषा लोग ये सोच रहे हैं कि इस बैंक में अब करना क्या है। लोग समय के लिए इस बैंक को बैठे हैं, वो तो सर बैठे ही हैं, लेकिन जो शॉर्ट टर्म के लिए बैठे हैं, मेरा मानना है कि उनको लगातार अभी तेजी का माहौल देखने को मिल सकता है, क्योंकि 24 तारीख के बाद ही शेयर होल्डर एक अपनी अभिलाषा बताएंगे कि जो 2 इन्वेस्टर आ रहे हैं उनको इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करने, मंजूरी
जो मिलेगी वो 24 अगस्त को एक मिलने वाली है, उसका भी हमें विशेष ध्यान रहेगा। और आपको बता दूं बैंक प्रगति की ओर है, कुछ भी जो इसकी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे इसकी सॉल्व होती जा रही है, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ ये शेयर हमें 30, 40, 50 रुपये में नहीं मिलेगा। फिलहाल इस शेयर को हमें 21, 22 या 25 रुपये तक का सोच कर चलना पड़ेगा, क्योंकि जब एक न्यूज के द्वारा कुछ तेज़ी आती है तो वो हमें शेयरों प्राइस में दिख जाती है। भी तो आपको यस बैंक में तेज़ी के माहौल ज़्यादा और गिरावट के माहौल कम मिलने वाले हैं, लेकिन जिस तरह से भी इसकी संभावना 24 तारीख के बाद बदलेगी वो मैं आपको वीडियो के द्वारा बता दूंगा, या इसके अंदर कुछ और अच्छी न्यूज़ निकल कर आएगी जो इसको और ऊपर तक के ले जाए। फिलहाल इसको आप 25 रुपये तक का सोच कर चल सकते हैं, और ये तेज़ी के भाव आपको दिखाने के लिए मजबूर सा जो हो रहा है मार्केट में सर दिख ही रहा है। सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, लेकिन और ज़्यादा अच्छा इसके अंदर काफ़ी साल में होगा वो आपको सोच कर चल रहा है। अगर शेयर नीचे की तरफ भी आए तो आपको अपना स्टॉप लॉस 13 रुपये करीब का लगा के भी चलना है, क्योंकि एक तेज़ी देखकर हमें ये नहीं देखना चाहिए कि लगातार इसके अंदर हमें तो बस ये तो करोड़पति बना देगा, नहीं, हमें थोड़ा सा निगेटिव सोच कर भी चलना पड़ता है। तो यस बैंक में अभी तो फिलहाल आपको थोड़े तेज़ी के माहौल देखने के हिसाब मिल रहे हैं, और जिस तरीके से न्यूज़ आएगी फिर इसका माहौल जो है वो 24 तारीख से बदलने की उम्मीद मुझे लग रही है सर। तो बात करते हैं सर वोडाफोन आइडिया की और एयरटेल की। सर वोडाफोन आइडिया की इसलिए बात करेंगे क्योंकि इनको आज अपना डिमांड नोटिस जो डॉट ने जारी किया था उसके उपलक्ष्य में इनको 1679 करोड़ रुपए देने हैं। फिलहाल वीडियो बनाने तक वो न्यूज़ निकल कर नहीं आई है, लेकिन अलग अलग न्यूज़ इसकी निकल कर आ रही है जो पॉजिटिव संकेत दे रही है कि वोडाफोन आइडिया बहुत ही अच्छा एक वर्क कर रहा है, और 5G के लिए कुछ सिटी इन्होंने चुनी है, और कहाँ पर ये लॉन्च करेंगे उसका विस्तार से वीडियो मैं आपके लिए 1 से 2 दिन में बनाऊँगा। फिलहाल मुझे उम्मीद है कि ये जो पैसा इसको सरकार को देना है वो कब देंगे, उसकी न्यूज़ कब तक आती है, तो उसके उपलक्ष्य में मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, वो भी वीडियो सर आपको देखनी पड़ेगी। तो बात करते हैं सर एयरटेल की। शेयर में आज आपको इतनी तेज़ी क्यों देखने को मिली? वो जब कोई व्यक्ति आने वाले दिनों के लिए अपने को बहुत अच्छा करने के लिए कुछ शुल्क जो है वो एडवांस में दे देता है तो उस कंपनी में तेज़ी के माहौल देखने को मिलते हैं। हुआ कुछ ऐसे ही है कि एयरटेल ने सर डॉट को 8,312 करोड़ रुपए अग्रिम भुगतान कर दिया है जो स्पेक्ट्रम के लिए, और आने वाले जो AGR ड्यू जो इनको देना है उसमें 4 साल के लिए ये मुक्त हो जाएगा, और जितना भी पैसा ये व्यावसायिक रूप से कमाएगा वो सारा का सारा ये अपने में सुधार करने के लिए और 5G को अच्छा करने के लिए काम पर लाएगा। ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है जिसमें ये दर्शाया जा रहा है कि एयरटेल जो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा यहाँ पर जो दूरसंचार का एक शेयर है वो है एयरटेल, उसने अपने पैसा अग्रिम दे दिया है डॉट को। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर एयरटेल के लिए निकल कर आ रही है सर। तो इसी उपलक्ष्य में आपको आज एयरटेल में तेज़ी देखने को मिला, और एयरटेल अब 5G के लिए ज़्यादा विस्तार करने के लिए आक्रमण रूप से अपनी सेवा देने के लिए भरपूर कोशिश करेगा, और सुनील मित्तल जी का कहना है कि ये अच्छे वर्क करेंगे और अब इनको आगे पैसे देने की जो चिंता होती है ना वो मुक्त हो गए हैं। ये यानी कि इन्होंने अपना अग्रिम जो पैसा दिया है वो 4 साल का AGR को भी कवर कर लेगा और स्पेक्ट्रम का जो अग्रिम है वो भी कवर वो करेगा। तो कहीं ना कहीं अब ये सारा का सारा दिमाग अपने काम पर लगाएंगे, तो पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है। तो सर मार्केट में अहम और वहम घटा दो बिल्कुल, और BPCL में दोबारा से अपनी पॉजिटिव नज़र आपको रखनी पड़ेगी, और अपना बैंक जो सरकारी है, जौन से भी सरकारी बैंक है उसके बारे में अगर आपको पूछना है तो कमेंट कर दीजिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि बैंक अच्छा वर्क आने वाले दिनों में करेंगे जिस तरीके से राकेश झुनझुनवाला जी ने भी कहा है। और यस बैंक में सर 24 तारीख के बाद ही इसकी थोड़े से अलग दिशा मिल जाएगी। फिलहाल तो शेयर हमें तेजी के भाव दिखा ही रहा है, और वोडाफोन आइडिया में आने दो न्यूज उसके ऊपर भी अलग से एक वीडियो बन जाएगी। तो सर चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।